हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारी नई वैकेंसी आई है DSSB पीजीटी को लेकर के, वो भी कॉमर्स, तो उसके सिलेबस के रिगार्डिंग में पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है और किस तरह से आप इसमें सिलेक्शन अपना कंफर्म करेंगे, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है। तो देखो, अगर आप एग्जाम पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो आपके जो एग्जाम है उसमें टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं और उसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। ये जो 300 मार्क्स आपको मिलेंगे, इसको दो सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन 1 जिसमें हमारा नॉन कॉमर्स वाला पार्ट आता है, जिसमें आप देखोगे आपका रीजनिंग का पार्ट है, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट है, हिंदी का पार्ट है और मैथ का पार्ट है। और सभी से यानी कि ये जो 5 सेक्शंस हैं, सभी से आपको 20-20 क्वेश्चन होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। ये तो हो गया हमारा नॉन कॉमर्स वाला पार्ट। वहीं अगर मैं बात करूं जो हमारा कॉमर्स वाला पार्ट है, तो आप देखेंगे यहां पर आप अगर आते हैं तो जो कॉमर्स वाले पार्ट है उससे आपको 200 मार्क्स पूछे जाएंगे। टोटल आपको 200 क्वेश्चन होंगे कॉमर्स वाले पार्ट से। जो कॉमर्स वाला पार्ट है उससे 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो नॉन कॉमर्स वाला पार्ट है उससे हमारा 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल 300 क्वेश्चन और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। तो ये बेसिक से आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। एग्जाम जो है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है, तो डेफिनेटली सभी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं, यहाँ पर अक्सर लोगों को क्वेरीज होता है कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग है। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग भी है, उसको भी ध्यान रखना है। सही होने पर 1 नंबर मिलेगा, गलत होने पर 0.25 कट जाएंगे। इट मीन टू से 1.25 कटेंगे, क्योंकि आपने जो मारा है टिक वो तो 1 नंबर आपने सोच के रखा है ना, तो एक तो वो गया प्लस 0.25 जो आपने सही किया उससे भी गया, तो आपका 1.25 नंबर आप मान के चलो आपका कट जाएगा। तो नेगेटिव के पीछे कृपया ना पड़े, ज्यादा बेस्ट है। बात करते हैं सर सिलेबस क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूं हमारे कॉमर्स की, जो कि हमारा 200 नंबर वाला पार्ट है, उसकी सिलेबस क्या होगी, तो पूरी की पूरी कंप्लीट सिलेबस मैं आपके सामने भी डिस्कस करने वाला हूं, बहुत अच्छे से देखेंगे। हमारा जो कॉमर्स का पार्ट, अगर मैं बात करूं जो कॉमर्स का सेक्शन है, उसके में 2 पार्ट होते हैं। हमारा पहला पार्ट हमारा बिजनेस स्टडीज या मैनेजमेंट का होता है, बिजनेस स्टडी और मैनेजमेंट का होता है। और जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारा कॉमर्स का पार्ट होता है। तो 2 पार्ट्स में बेसिकली ये हमारा डिवाइड होता है। तो एक एक करके हम लोग सबको डिटेल में देखते हैं। देखो, अगर आप फर्स्ट पार्ट में आओगे जो बिजनेस स्टडी और मैनेजमेंट का है, तो इसमें क्या क्या है हमारा। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, यानी कि जो हमारा बिजनेस के बेसिक्स पार्ट होते हैं वो पूछा गया है पूरा का पूरा। दूसरा हमारा आता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सोल प्रोप्राइटर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक, कॉर्पोरेटिव, ये सब कुछ इसमें पढ़ने को मिलने वाला है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंपनीज होते हैं हमारा, इसमें प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है ना, वो सब देखने को मिलेगा। एमएसएमई वगैरह इसमें देखने को मिलेगा। तो वो सब कुछ मतलब जो कंपनी के डिफरेंट टाइप्स हैं वो यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। बिजनेस सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, इन सभी चीजों को हमको इसमें देखने को मिलेगा। मतलब बिजनेस के सारे के सारे फंक्शंस, बिजनेस में जितने टाइप्स होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितने टाइप के होता है, कंपनीज जितने टाइप के होते हैं, उनके जो एक्सिलरी टू ट्रेड या ट्रेड जो हमारे पार्ट होते हैं, या जो आप बोल सकते हैं सहायक बिजनेस जितने हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। उसके अलावा आईबी का सेक्शन पूछा जाएगा, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करूं तो इंटरनल ट्रेड, ठीक है, होलसेल ट्रेड, बेसिक्स अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, फॉर एग्जांपल के लिए WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF वगैरह हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। तो मतलब आईबी के सेक्शंस को भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। आईबी का सेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो LPG आपको इसके अंदर पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपका आईबी कंप्लीट होगा। तो ये भी आपको इसके अंदर में स्टडी करना पड़ सकता है। उसके अलावा जो बिजनेस के डिफरेंस जो सोर्स होते हैं हमारे, टाइप ऑफ अलग अलग बिजनेस के, फाइनेंस के जो टाइप होते हैं, जिसको सिंपल सी भाषा में हम लोग FM कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, वो आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलने वाला है। इसमें सोर्स, अलग अलग सोर्स ऑफ बिजनेस होता है, किस तरह से पैसा लाते हैं, ADR GDR का जो फंक्शन होता है, डिवेंचर हो गया, आपका बॉन्ड्स हो गया, कॉमर्शियल बैंकिंग हो गई, जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं वो सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। ये सब हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो हमारा CSR पार्ट है, CSR भी हम इसमें स्टडी करना है, बिकॉज ऑफ वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट के बेसिक्स पार्ट्स, यानी कि जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि अगेन
पूरी की पूरी बिजनेस को बताता है कि किस तरह, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो एलपीजी का पार्ट है, तो ये हम लोग जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसकी आधी चीजें हम लोग आईबी में पढ़ लेंगे और आधी चीजें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको जो ये जो सेक्शन है ये कहीं ना कहीं पहले के वाले जो सेक्शन है उस पर मैच आउट हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमारा 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है ना, एंड कोऑर्डिनेशंस, ठीक है ना। ये बेसिक 5 स्तंभ होते हैं। एक छठा भी जो हमारे अलग गुलिक साहब का दिया हुआ पार्ट है उसके अकॉर्डिंग में ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा हमें। बिजनेस फाइनेंस, जैसे कि मैंने कहा कि एफएम वाले पार्ट में आएगा, तो ये वाला पार्ट हम लोग एफएम के अंदर में ही, एफएम और बैंकिंग अगर आप देखोगे तो यहां पर एफएम प्लस बैंकिंग है, ठीक है, और यहां पर पूरा का पूरा एफएम है, यानी कि एफएम और बैंकिंग आपको दोनों का दोनों स्टडी करना होगा। इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस के तरीके होते हैं, जिसमें हमारा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स होते हैं वो सब हमें इसमें स्टडी करना होगा। एचआरएम स्टडी करना होगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टडी करना होगा, फिर हमारा लीडरशिप और जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है जिसमें हमारा डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट आता है, वो सब हमें इसमें स्टडी करना होगा। इसके अलावा इमर्जिंग ट्रेड बिजनेसेस को देखना होगा, यानी कि पूरी की पूरी जो हमारे मैनेजमेंट के जो तरीके हैं अलग अलग, जो आजकल सर्टिफिकेशन का दौर चला हुआ है, ठीक है, तो वो सब चीजें हमें इसमें स्टडी करने की नीड होगी। उसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये जितनी भी चीजें हैं पूरी की पूरी मैनेजमेंट का पार्ट है, जो कि अच्छी खासी स्कोरिंग वाली पार्ट है। प्रॉपर अगर स्टडी करते हो डेफिनेटली काफी अच्छा स्कोर करोगे यहाँ पर आप, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं जो हमारा पार्ट 2 है, जो कि हमारे अकाउंटिंग को कवर करता है, जो कि हमारे अकाउंटिंग को कवर करता है, पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है वो आता है। बेसिक अकाउंटिंग हो गया, प्रोसेस अकाउंटिंग हो गया, प्रोसेस जो हमारा बेसिक अकाउंटिंग था उसी के अंदर में हमारा डेप्रिसिएशंस वगैरह आ जाता है, उसी के अंदर में हमारा डेप्रिसिएशन, रिजर्व, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एनपीओ। तो वो ये पार्टनरशिप ऐसा पार्ट है जो कि आप जो हमारा मैनेजमेंट पार्ट है उसमें भी देखोगे और जो अकाउंटिंग का पार्ट है उसमें भी देखोगे। इसमें आपको न्यूमेरिकल पूछते हैं, उसमें आपका थ्योरेटिकल पूछते हैं, तो आपको दोनों ध्यान रखना है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये भी आपको जैसे कि हमारा जो शेयर्स वाला पार्ट है, जो डिवेंचर वाला पार्ट है, ये भी आपको मैनेजमेंट में भी मिलेगा, ये आपको अकाउंटिंग में मिलेगा। तो इसमें हम लोग कॉर्पोरेट के नाम पे पढ़ेंगे इसको, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नाम पे हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखने को हमें मिल जाएगा बेसिक्स फॉर्म ऑफ लिक्विडेशन, यानी कि जब आप कंपनी बनाओगे तो कंपनी को लिक्विडेट होने वाली चीज, ये भी आपको कंपनी एक्ट के अंतर्गत में मिल जाएगा, ये हम लोग वहीं पे पढ़ लेंगे इसको। देखो अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैनेजमेंट के अंदर पढ़ लेंगे। मैनेजमेंट के अंदर क्यों पढ़नी होती है ये समझिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमेरिकल पार्ट नहीं होते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं। तो अगर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकल को अच्छे से पढ़ने के लिए आप मैनेजमेंट के साथ में जो जो चीजें अकाउंटिंग वाली आ सकती है वो ऐड ऑन कर लो। हम आपके लिए वही करते हैं, बिकॉज ऑफ उससे आपकी टाइम बचती है एंड प्रॉपर आपका स्टडी भी होता है, ठीक है ना, रिपीटेशंस कम हो जाते हैं। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट हमारा जो है एनालिसिस पार्ट है, जितने भी हमारे टाइप ऑफ एनालिसिस हैं वो सारे के सारे आते हैं। एडवांस अकाउंटिंग की बात करूं तो कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये भी देखने को मिलेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा का पूरा, फिर हमारा कंप्यूटर अकाउंटिंग और अकाउंटिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, ये भी अगेन हमारा कंप्यूटर का ही पार्ट है। ये पूरा का पूरा जो आपका सेक्शन है ये कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर में ही हम लोग इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आज के दौर पे चल रहा है वो है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो ये बेसिक्स चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है रिगार्डिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड रिगार्डिंग ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि 2 चीजें हमें पढ़नी है। अगर आप ओवरऑल अगर मैं सिनेरियोज निकालूं तो आप देखो क्या क्या चीजें पढ़नी है। अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग में आपको बेसिक टू एडवांस, ठीक ना, आपको बेसिक टू एडवांस में आपको जाना है। हाँ, इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर दो, इन्फ्लेशन, ये आपको स्टडी करना है। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में क्या करना है, तो जो बेसिक्स हमारा है उसमें ये भी देखना है, ठीक है, प्लस आप इसमें जो हमारा CSR है वो आपको देखना है, प्लस जो मार्केटिंग का पार्ट है वो देखना है, प्लस जो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है, जो थ्योरीज है आपको वो स्टडी करना है, प्लस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको देखना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखना है, CSR देखना है, ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट FM देखना है। तो ये सारी चीजें जो है मोटा मोटी हमारा सिनेरियोज में आ जाता है, और भी कुछ है जो बच रहा है।
ये बेसिक्स चीजें हैं जो देखनी है। अच्छा एक चीज और भी है, अगर आप बेसिक्स पे जा रहे हो तो बेसिक्स पर जाने के बाद, ठीक है, बेसिक्स से जाने के बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, चलो मैं आपको दिखला दूं फिर से एक बार। आप यहाँ पर देखोगे कुछ कुछ चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि हमारा इमर्जिंग ट्रेड जो हो रहा है, प्लस आपका जो हमारा एलपीजी का पार्ट है वो हो गया, और हमारा एफएम का ये आईबी का सेक्शन जो है, ये रहा आईबी का सेक्शन जो है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर थोड़ी बहुत और एड ऑन करते हैं, थोड़ी सी चीजें और एड ऑन अगर मैं करूं, तो इसमें हमें एलपीजी का सेक्शंस देखना होगा, प्लस आईबी का पार्ट देखना होगा। तो ये बेसिक्स है आपका सिलेबस के रिगार्डिंग में जो हमारा टर्म देखने को मिलने वाला है, ये अकाउंटिंग और ये मैनेजमेंट, और इससे आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी डेफिनेटली आपका चांस ऑफ सक्सेस उतना इंप्रूव होगा। याद रखिएगा पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, तो पढ़ना अच्छे से होगा तभी जाकर के सिलेक्शन के चांस बनेंगे। एंड डेफिनेटली इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए पीवाईक्यू का सीरीज जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। नहीं देखा है या नहीं फॉलो किया है तो लक्ष्य अकेडमी चैनल को फॉलो कर लो, ताकि कोई भी पीवाईक्यू का सेशंस आपका मिस आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ में। प्रॉपर स्टडी कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप हमारे लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। सारी की सारी जो आपकी फुल कोर्स है वो इसी के अंदर में आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।